सलाम लाहौर। मैं हूं नजम अली खान, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इशू के हवाले से जिस पर बात करते हुए आज मुझे ख़ुद भी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि हम किस तरह के लोग हैं। रमज़ान आता है तो हम हर चीज़ महंगी कर देते हैं और कहते हैं कि जी, और इसका जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि तलब बढ़ जाएगी, उसकी वजह से रस्त में कमी आ जाएगी और हमारी जो है इसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और हर दफ़ा रमज़ान और ईद के मौके पर यही काम होता है। और अब माजी में कभी इस तरह इस हद तक नहीं हुआ जो इस दफ़ा हो रहा है कि अभी ईद उल अज़हा आने में कितने ज़्यादा दिन बाकी हैं। तकरीबन 1 महीने के करीब दिन आप कह सकते हैं कि 12, 13, 14 ज़िकात अब हो तो फिर आगे जाके 10 ज़िलहज आएगी तो तब उस पर ईद होगी। उससे पहले क्या काम किया जा रहा है? काम ये किया जा रहा है कि हमारे शहर में और हमारे सूबे में घी और तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और कोई इजाफा होता है 1 रुपये का, 2 रुपये का, तो बंदा कहता है कि हाँ भाई कोई जस्टिफिकेशन बनती है, कोई पैदावारी अखराजात कुछ बढ़ गए होंगे, इसकी वजह से ये इजाफा कर दिया गया। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि दर्जा अव्वल का जो घी है वो 6-7 रुपये और दर्जा दोम का जो घी और तेल है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें तकरीबन 15-16 रुपये फ़ी किलो के पीछे, और क्लस्टर के पीछे आप खुद 16 किलो का हिसाब लगा लें कितने ज़्यादा पैसे बढ़ गए। क्या हुआ? क्या बिजली इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी हो गई? क्या गैस इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी हो गई? क्या पेट्रोल जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया? क्या पाम ऑयल जो था इंटरनेशनल मार्केट में कोई इसकी चेंज आ गई? क्या कुछ और ऐसा हुआ? मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। फिर ये घी और तेल महंगा क्यों हुआ? और हम किसी बनाना रिपब्लिक में रहते हैं जहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशहूर अमीन अकबर चोपड़ा साहब DO मॉनिटरिंग एंड इंक्वायरीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। इनकी जिम्मेदारी है चीज़ों के शहर में चीज़ों की कीमतों पर नज़र रखें, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर हमारे साथ मोहसिन भट्टी भी मौजूद हैं। मोहसिन साहब का एक ख़ास रोल है, ख़ासतौर पे कंज्यूमर राइट्स के हवाले से हमेशा बात भी करते हैं और उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, चाहे वो TV प्रोग्राम हो, चाहे इनकी अपनी तंजीम हो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो बिल्कुल जी, करियाना मर्चेंट्स जो है वो हमारे सामने आते हैं फेस पर, तो वही होते हैं। और हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब, सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये भी जानेंगे कि आपका इसमें कितना रोल है, आप इसको कितना महंगा कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है, और इसकी बैकग्राउंड की कहानी जो आपसे भी जानेंगे। और शहजाद खान हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं की तरफ जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि ये महंगा हुआ कितना, किस तरह हुआ, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और इसके हवाले से ये भी बताइएगा कि इसकी जिम्मेदारी आप आयद किस पर करते हैं। शहजाद, ये कितना महंगा हुआ और किसने किया, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी नजम भाई, बिल्कुल। जो हम दर्जा अव्वल के अगर घी के कनस्तर की बात करें तो 16 kg का ये कनस्तर है, ये 6.25 रुपये जो है वो महंगा हुआ है पर kg। और अगर हम कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 142 रुपये के करीब जो है वो दर्जा अव्वल का घी का कनस्तर जो है वो महंगा हो गया है। दर्जा दोम की अगर हम बात करें तो एक दिन पहले जो है वो 13 रुपये 12 पैसे उसमें इजाफा होता है, तो अगले ही दिन जो है वो 5 रुपये मज़ीद बढ़ने के बाद ये तकरीबन 18 रुपये पर kg पर जो है वो पहुंच जाता है। और 250 से 300 के दरमियान जो 16 किलो का दर्जा दोम का घी का कनस्तर है वो 18 रुपये पर kg के हिसाब से जो है वो महंगा हो गया है। जो ऑयल एंड घी जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने एक मोनोपोली कायम कर रखी है। चुपके से जो है वो जो ही देखते हैं कोई बड़ा इवेंट आ रहा है जहाँ पे इसकी खपत बढ़ जाती है तो उस इवेंट पर जो है वो चुपके से कीमतें बढ़ा देते हैं। चेक करते हैं ये कि महकमा इंडस्ट्रीज़ कहीं जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है, जिली इंतज़ामिया जाग रही है कि नहीं जाग रही। जब हमने इस मामले पर जो है वो आवाज़ उठाई करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के साथ मिल के, तो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आई और आज DC साहब ने इस मामले का नोटिस लिया है। और उनका ये कहना है कि कंज्यूमर राइट्स का जो है किसी तरह से भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने दी जाएगी। ये अच्छी चीज़ आपने की कि वो असल में चेक करने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत जो है जाग रही है कि नहीं जाग रही है। शहजाद, ये रोल भी आपका अच्छा रहा कि आपने हुकूमत को जगाने में अपना रोल प्ले किया, और हम इनके भी मशहूर हैं कि हमने इनको थोड़ा सा हिलाया जुलाया और ये जाग गए। वरना वो, मैं एक बचपन में कहानी पढ़ा करता था, सोया हुआ महल। बाज़ हुकूमतें तो सोया हुआ महल होती हैं, वो एक तवील अरसे से पहले उठती नहीं है, वो सोए रहते हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी उस उठने का क्या फ़ायदा कि उठकर जो है अगर मेरा ख्याल आपने करवट लेकर दूसरी तरफ सो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आरिफ साहब किस तरह देख रही है, इजाफा है क्या? नजम भाई, आज से 3 दिन पहले जी घी मंदा था। अच्छा। और दूसरे दिन 100 रुपये टीन पड़ गए इसमें
दर्जा 2 में अच्छा, और 50-60 रुपये दर्जा अव्वल में। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सिटी 42 से रब्ता किया कि यार ये बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, जो कोई वजह नहीं है, सही, बिल्कुल वजह नहीं है कि एक दिन घी मंदा है, दूसरे दिन इतनी तेज़ी आ गई है कि 4-5 रुपये किलो के बढ़ गए। ठीक, उसमें बहुत शुक्रिया सिटी 42 का, इन्होंने डीपली आवाम के जो मसाइल हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं वैसे भी, और हमारे साथ इन्होंने इतना किया है कि इन्होंने आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुंचाई है, जिसमें नहीं, हमें आपने हमारे साथ ताउन किया सर, हम सब मिलके जो है आपने हमारे साथ ताउन किया कि हम उसको आवाज़ उठा सकें। आपने इन्फॉर्मेशन दी, बुनियादी चीज़ क्या होती है इन्फॉर्मेशन। तो इस वक्त क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? इस वक्त ऊपर जा रही हैं कीमतें, और दर्जा अव्वल और दर्जा 2 में क्या क्या रेट जी फर्क सिर्फ कितना आ रहा है? पहले दिन जो मैंने रेट लिखवाए थे उसमें सिर्फ एक दिन के इजाफे के साथ 100 रुपये टीन पड़ गया था। अच्छा, और शुक्र अल्लाह का कि जो DCO साहब हैं बड़ा एक्शन लेते हैं और उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है, और अच्छा। एकदम में ये रेट रुक गए। हालांकि ये कह रहे थे कि 3 रुपये किलो का कल इजाफा हो जाना है। अच्छा, लेकिन मजीद कह रहे थे, मजीद कह रहे थे Predict कि किया जा रहा था कल इस पर केजी का 3 रुपये किलो बढ़ जाएगा कल। DCO साहब जाग रहे थे, तो उसकी वजह से DCO चोपड़ा साहब साहब जाग रहे थे। किया है, चोपड़ा साहब तो- ने बिल्कुल एक्शन लिया है। सही। तो वो सिर्फ एक दिन के एक्शन की वजह से वो घी की कीमतें रुक गई हैं। बड़ी जो कम नहीं हुई। मोहसिन साहब, ये उस्मान साहब कमज़ोर, इतने बहादुर मुझे नहीं लगते कोई फील्ड, ये घी कंपनियां डर गई उनसे? नहीं सर, जो उस्मान साहब है ना, अच्छा, उस्मान साहब से डर गई। हाँ उस्मान साहब एक इसको आप कह सकते हैं कि ये बड़े पढ़े लिखे और डिजिटल DCO कह सकते हैं। हर वक्त ये उस पर बड़ा अच्छा इनका डीओ, होमवर्क होता है, डिजिटल डीओ। डिजिटल DCO अच्छा जी, और ये उस पर काम करते हैं और बड़ा एक्टिवली उनका रोल होता है। यहाँ पे जो असल किरदार है ना जी सर, वो DCO का जो किरदार है वो एनफोर्समेंट की हद तक है। ठीक, घी मिलों से, इस एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके इनकी कीमतों को कंट्रोल करना DCO का काम नहीं है। सही। इसके लिए बाकायदा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसके लिए आप पिछले 8 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। आप और हम मिल के जी। 8 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसी फोरम पे। बिल्कुल सही। ठीक, और हमारी इन कोशिशों की वजह से यहाँ पे कैबिनेट कमेटी फॉर प्राइस तो बन गई, लेकिन अभी थोड़ा सा और धक्का लगाने की जरूरत है ताकि एक डेडिकेटेड, एक मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो उस पर नजर रख सके। जी। मुझे बताइए कि महंगा होने के पीछे कोई रीजन आपको नजर आ सर रही है इस रीजन वक्त? है ना, वो रीजन क्या है? जो आपने शुरू में हाईलाइट कर दी कि ईद आ रही है, कोई भी घी का इवेंट, इस्तेमाल होना है। कोई भी इवेंट जिस पे डिमांड बढ़ने का इम्कान होता है और उसको सीजन कमाया जाता है, अच्छा। उसके लिए ग्रेजुअली नहीं, ये तो बदनीति है ना। मैं इससे कोई जायज रीजन, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इन चीजों जी। के, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कोई जायज रीजन है इसके पीछे? रीजन वाली बात अगर आप करें तो इंतहाई आप हैरानगी होती है, बहुत ज्यादा हैरानगी होती है कि 1015 रुपए, $1015 का मैट्रिक टन था पाम ऑयल जुलाई 2012 में। अच्छा, जुलाई 2012 में जो 1015 से था, उसकी प्राइस ड्रॉप होके इस जुलाई 2016 में $567 पे आ गई। अच्छा जी, अच्छा, वहां से डिप आई। पक्की बात है ना? जी पक्की बात, ये आप गूगल पे भी सर्च कर ले, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, हाँ। गूगल पे सर्च करें सही। कि जी इसके पिछले 5 साल के आपके पास फिगर आ जाएगी। कहाँ पे 1015 जुलाई 2012 में और जुलाई 2016 में $567 पे सौदे हुए हैं। सही। ठीक, तो इतना प्राइस में डिप ये आया। उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस पे देख लें, पेट्रोलियम प्राइसेस जो $130 का बैरल था वो गिर अफेक्ट तो करता है बैरल। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किराए नहीं पड़ते, घी के अंदर पेट्रोल तो नहीं पड़ता, सर, लेकिन किराए, बैरल अफेक्ट करता है सर, किराए, उसको। फ्रेट चार्जेस पे फर्क पड़ा है। ठीक, ये जो इतना ज्यादा डिप आया, ये जो डिप आया, इसके ट्रांसफर- दौरान वज़ीर पंजाब एक दफा एक्टिव हुए थे और उन्होंने कीमतें कम करवाई सर थी। कोई ये काम वो नहीं हुई, सर कोई काम नहीं हुई। वही वही बैनर्स बड़े लगे थे, मैंने दुकानों पे देखा था सर, DCO सर, साहब वो ने। देख ले। मैं डिटेल सर, लेता हूँ। मुझे वो जो बैनर लगे थे जी। वो DCO साहब की अपनी जाती काविशें इन लोगों की कि इन्होंने रमजान के लिए नहीं, रमजान का इशू नहीं था, पाम ऑयल की कीमतें गालिबन आप थोड़ा सा भूल रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा, तफसील में आपसे जानना चाहूँगा। हुआ यूँ था कि पाम ऑयल की कीमतें कम हुई थी, उस पर बाकायदा इनको कहा गया था कि कीमतें कम करो, उस पर हड़ताल की और स्ट्राइक की और सप्लाई बंद करने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन आखिरकार मुज़ाकरात कामयाब हुए थे और कीमतें कम
हुई थी, इम्प्लीमेंट डीसीओ साहब ने करवाया था, इनिशिएटिव जो था वज़ीर आला पंजाब का था, उसकी डिटेल क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी चीज़ की डिटेल, एक तो मौजूदा इजाफा क्या है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह रोका जा सकता है, और दूसरे ये कि ईद तक क्या इम्कानात हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि बड़ी ईद आने वाली है, बकरा ईद होती है। यकीनी तौर पर घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जिनमें घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बकरे का गोश्त आया हुआ होगा, बड़ी कुर्बानी की हुई होगी, बड़ा गोश्त होगा, ढेरों दिन तक हम कढ़ाई बनाते रहेंगे, हम दूसरे सालन बनाते रहेंगे, तो उसमें क्या इस्तेमाल क्या होगा, घी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और उसी घी की कीमत जो है बढ़ा दी गई है। और बड़े जुल्म की बात यह है कि इसे कोई 1-2 रुपये नहीं बल्कि कई रुपए जो हैं फ़ी किलो के पीछे इसमें इजाफा नज़र आ रहा है। यानी कि दर्जा अव्वल की जो कंपनियाँ वो भी 6-7 रुपये बढ़ा चुकी हैं, दर्जा दोम जो है वो इससे भी आगे बढ़ चुके हुए हैं अपने इजाफे में। तो ये सारी सूरत हाल आपने जानी, शहजाद साहब ने भी इस पर सारा बताया, हाफिज़ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल सिटी 42 को भी इन्फॉर्म किया और हम इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, और शहजाद खान साहब भी इसको बता रहे थे। तो मोहसिन भट्टी साहब ने भी इसकी बैकग्राउंड कुछ इसको वाज़ह किया कि ये है क्या इशू, क्या अमीन साहब ये क्या कोई बनाना स्टेट है जिसका जो दिल चाहता है जब चाहता है कीमतें बढ़ा देता है, और जब जिसका दिल चाहता है वो छुरी लेकर बाहर निकल आता है कि काट दो गले और इसको जो मर्जी कीमत रख दो। इस तरह तो शहर नहीं चला करते। जी बिल्कुल। हम आपका जो बुनियादी क्वेश्चन है घी की कीमतों का तयन, वो तो भट्टी साहब ने जवाब दिया है कि वो पंजाब लेवल के काम है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम है सही, और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का या डिस्ट्रिक्ट का काम उस इम्प्लीमेंट करवाना है नोटिफाइड प्राइसेस को। मैं घी की प्राइसेस के हवाले से थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ, जो आपने भी अभी थोड़ा सा कहा है कि सितंबर 2014 में पर मेट्रिक टन घी की कीमत जो थी वो थी $860, और वो जब जून 2000 जब वो 2 महीने बाद $780 पे आ गई, तो घी वालों ने कीमतें नहीं कम की। जब आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, उनके साथ हमारी बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत सी एफर्ट्स हुई। अल्टीमेटली करते करते मार्च 2014 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने घी के रेट नोटिफाई कर दिए, जो कम कर दिए। और जब नोटिफाई रेट कम किए मार्च में, उस वक्त जो प्राइस थी $688 पर मेट्रिक टन तब थी। सही। आज का रेट अगर हम उसको देखें तो 650 पे आ चुका है जो पाम ऑयल की प्राइसेस है, यानी कि और नीचे आ चुका है। और अगर $100 कीमत नीचे आती है पाम ऑयल की तो उसका फ़र्क पड़ता है 10 रुपये पर केजी। अगर उसको हम नीचे पर केजी के हिसाब से देखें तो $100 नीचे आए तो 10 रुपये कीमत कम होनी चाहिए, ऊपर जाए तो 10 रुपये ज़्यादा होने चाहिए। सही। और उसके बाद वही नोटिफाइड प्राइसेस हैं 2014 और उसके बाद बाकी चीज़ें भी, बिजली भी उसके बाद महंगी नहीं हुई, जो शुरू में हुई थी। उसके बाद जो पेट्रोल भी जो है, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आई, बाकी एक्सपेंसेस भी जो है नीचे आए, बढ़े तो नहीं है उसके बाद। जी मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद जो रेट नोटिफाइड 2014 में हुए, उसके बाद अभी तक वही रेट चल रहे हैं। सही। रमज़ान में हमने, जिस तरह आपको पता है, हम ये करियाना वालों से भी मिलके ये भी वॉलंटरली अपने रेट्स कई चीज़ों पे ये भी हमें कम करते हैं, होलसेल डीलर भी करते हैं। इसी तरह घी पे भी आपको पता होगा कि हमारे SOP का एक हिस्सा था, रमज़ान बाज़ारों में तमाम ब्रांड्स ने 10-10 रुपये कम किए थे। सही। यानी 10-10 रुपये उस नोटिफाइड प्राइस से कम किए थे। सही। अब जो आज का या कल की जो आपकी न्यूज़ है, आपका वैसे जहाँ तक गवर्नमेंट के या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सोने का ताल्लुक है, वो तो पहले भी नहीं सोता था, और सिटी 42 तो बिल्कुल ही नहीं सोने देता हमें 24 आवर। वो सोने वाला तो वो इमेज ही कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। तो कल जो हुआ है, जो ये बता रहे हैं, कुछ 1-2 घी वालों ने किया ये है कि जो वॉलंटरली 10 रुपये नीचे किए थे रमज़ान में, नोटिफाइड प्राइस पे अभी भी उससे ज़्यादा बहुत कम लोग गए होंगे। मेरी इनसे भी बात हुई है, इन्होंने भी जो रमज़ान में 10 रुपये कम किए थे। 1-2 जैसे खालिस घी वाले ने वही 10 रुपये कल या परसों शायद कहीं पे बढ़ा के ले लिए हैं, लेकिन नोटिफाइड प्राइस के ऊपर नहीं किया वो।
हमने नोटिफाइड प्राइस को, वो वॉलंटरीली नीचे आए थे, नोटिफाइड प्राइस के ऊपर वो भी नहीं गए। आप कह रहे हैं कि रमजान के में जो कीमतें कम की गई थी, चोपड़ा साहब बड़ा इसमें संजीदा होकर समझने वाली बात है, आप कह रहे हैं कि रमजान में जो कीमतें कम की गई थी वो अभी तक कम ही चली आ रही थी? वो कम ही चली आ रही हैं स्टिल भी बहुत सारे ब्रांड अभी किराना वाले बैठे हैं आपके आपसे। मैं इख्तिलाफ करूंगा, आपने जो कीमतें कम की थी वो सिर्फ रमजान बाजारों में कम की थी, वो रमजान बाजारों में कम हुई थी, वो मार्केट का रेट उस वक्त भी मार्केट रेट पर ही था, उस वक्त तमाम जगहों पर नहीं था। तमाम जो क्यों जी कम हुई थी कीमतें उस वक्त रमजान बाजारों में कीमतें कम की थी कंपनी ने, वो कंपनी ने अपनी मर्जी से की थी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ तावन किया था। जो मार्केट की बात कर, हाँ सिर्फ रमजान बाजारों में थे, ओपन मार्केट में रेट वही थे। तो अब जो रेट बढ़े हैं ना, इससे सिर्फ 5-4 दिन में ये बढ़े हैं। अगर वो 10 दिन पहले मैं आपकी तशरीह से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा कि ये रमजान की कम की हुई कीमतें वापस आई हैं, रमजान की कम की हुई कीमतें जी, ऐसा नहीं हुआ। ये ओवर चार्जिंग, ये तो आप समझते हैं एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ये कोई खत्म होने वाली तो नहीं है। हम तो डेली 200 से 250 बंदा गिरफ्तार करते हैं, इंक्लूडिंग सर्टिफाइड। आपकी जो नोटिफाइड कीमतें थी घी कंपनियां इस वक्त मार्केट में उससे ऊपर गई कि नहीं गई? सवाल सिंपल है। ये आपको किराना वाले बताएंगे कि वो उनसे गई, वो तो कह रहे हैं, वो तो चीख के कह रहे हैं, नहीं, वो तो कह रहे, वो जो गए हैं, जो लोग गए हैं उनको हम डेली पकड़ते हैं। आज भी हमने क्रैकडाउन जो किया है उसमें क्रैकडाउन आपने किन पे किया? क्रैकडाउन आपने किया किराना मर्चेंट्स के ऊपर। मुझे थोड़ा सा एक मिनट मुझे, अगर शहजाद खान सुन रहे हैं तो शहजाद खान जरा इस चीज को वाज़ेह कीजिएगा कि जो कीमतें रमजान में कम की गई थी, चोपड़ा साहब कहते हैं कि सिर्फ वही कीमतें ऊपर गई हैं, और मुझे हैरत है, सलाम है उन कंपनियों की हिम्मत पे, हौसले पे कि उन्होंने अभी तक वो कीमतें बरकरार रखी हुई थी रमजान गुजरने के 1.25 महीने बाद भी। अंजम भाई, अगर रमज़ान बाज़ारों की हद तक बात करें तो उसमें वाकई कीमतें कम भी हुई थी और उस पर अमल दरामद भी हुआ था, लेकिन अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि कंपनियों ने बड़ी फ़राग दिली से 8-10 रुपये कम कर दिए और आप बढ़ा के ले रहे हैं। नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। ओपन मार्केट के अंदर कीमतें वही थी जो रमज़ान बाज़ारों में थी, उससे पहले भी वही कीमतें चल रही थी, लेकिन अब जो इजाफा देखने में आ रहा है वो एडिशनल इजाफा हुआ है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन चीख के कह रही है कि पौने 7 रुपए कवर करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। आप इसमें तबसरा क्या करेंगे? क्या मुझे इस चीज को नाजरीन को भी समझाएंगे, ये बात गई किस तरफ है, ये हो किस तरह रही है? सर बात ये है कि जो रमज़ान बाज़ार हैं, जो रमज़ान बाज़ार बहुत थोड़े तबके को केटर कर रहे हैं। हमारी मेजॉरिटी आज भी, इस वक्त हमारी मुझे ये बताइएगा, आज मार्केट में जो प्राइसेस अप हुई हैं, क्या वो रमजान बाजारों की कम की हुई कीमत को वापस किया गया है या उसमें इजाफा है, मार्केट प्राइस में इजाफा है? मैं टोटली ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, इसमें ये भी एक इफेक्ट था कि कईयों ने इस तरह, जैसे आपके पास 1 या 2 घी से ज्यादा कोई भी नहीं मेरा ख्याल है बड़े नाइन का, और एक भी किराना मर्चेंट भी हमें नहीं बता सकता कि किसी ने हमें कंप्लेंट की हो कि घी हमें ज़्यादा प्राइस पे मिला है, और एक भी कंप्लेंट हमारे रिकॉर्ड में और हमने उस पर एक्शन ना लिया हो। हम रूटीन में ओवर चार्जिंग पे इंक्लूडिंग घी प्राइसेस पे हम डेली एक्शन लेते हैं। मुझे आप बड़ा सिंपल करके बताइएगा, घी की कीमतें जो आपकी नोटिफाइड प्राइसेस थी रमज़ानुल मुबारक से पहले तक और रमज़ान मुबारक के बाद भी, नोटिफाइड प्राइसेस तो एक ही रही ना, इस वक्त उनमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? ये देखें, ये आपके ये जो आज की न्यूज़ के हवाले से या इन हवाले से आज हमने उस पर क्रैकडाउन कराया, इससे पहले हमें कोई कंप्लेंट नहीं। इजाफा हुआ या नहीं हुआ सर? आज हमने इसको मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे 300-250 बंदा हमने गिरफ्तार किया, उसमें 20 ओवर चार्जिंग के केस हमने घी पे भी पकड़े। वो इन्होंने किया, वो करियाने वालों ने कर दिया ना वो? नो, आज की हमारी ओवरऑल जो नहीं, आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो करियाना मर्चेंट थे या घी वाले? आप रिटेलर्स पकड़ दिया ना? दर्जा अव्वल जो घी है वो 5 रुपये किलो बढ़ गया, जो नोटिफाई रेट है, और दर्जा दोम है वो 4 रुपये किलो नोटिफाई से भी ऊपर हो गया रेट। और इसका सिर्फ नुकसान, अच्छा आवाज़ हमने उठाई कि यार ये घी इतना ज़्यादा क्यों महंगा हो रहा है, आवाम को नुकसान होगा, रिटेलर को नुकसान होगा, और ये पकड़ा जा रहा है सिर्फ रिटेलर। जब आपने आवाज़ उठाई है तो उसमें क्रैकडाउन हुआ है कि नहीं? क्रैकडाउन सिर्फ हुआ है, क्रैकडाउन हुआ है सिर्फ रिटेलर पे। हमें आवाज़ दे दें जी, अगर ये पीछे से अगर ये महंगा लेकर आते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, अगर ये पीछे से अकबरी मंडी से या किसी घी की कंपनी की सप्लाई से महंगा लेते हैं और नोटिफाइड रेट से ज़्यादा ले लेते हैं, तो मुझे बताएं कि ये किस तरह सस्ता बेच सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह ये जो कंप्लेन हम इनको पकड़ते हैं, हम ये करियाना वालों को या रिटेलर्स को, वो हमें कंप्लेंट्स पे पकड़ते हैं,
कोई कंप्लेंट तो होगी ना सर, कंप्लेंट होगी तो आपका जिन्होंने कंप्लेंट किया हमें कोई इनवॉइस दे दें, कोई रसीद दे दें, हम अभी उनको गिरफ्तार करेंगे। मैं इस पर यकीनी तौर पर इसको जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो इस चीज़ को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि फिर तो हम जो खबर चला रहे हैं कि DCO साहब ने नोटिस ले लिया और उसके नतीजे में बड़ी कार्रवाई होगी, हमें सब कुछ वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि चोपड़ा साहब कहते हैं कि कोई कंप्लेंट ही नहीं है, कोई इनवाइस ही नहीं है, कोई ज़्यादा कीमत जो है उस पे है ही नहीं। बाकी चीज़ें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया और बड़ा सादा भी हो गया, दोनों चीज़ें मैं अभी वाज़ेह कर देता हूँ। बिल्कुल जी, अमीन अब्बास चोपड़ा साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ दारुस साहब भी मौजूद हैं, मोहसिन भट्टी साहब भी मौजूद हैं और उसके साथ शहजाद खान हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये ओवर चार्जिंग का इशू है। ओवर चार्जिंग कौन करता है? ओवर चार्जिंग रिटेलर जो रिटेलर भी करता है। आप रिटेलर को पकड़ेंगे ओवर चार्जिंग, रिटेलर को आप कहते हैं ओवर चार्जिंग का इशू है। यस, ये नोटिफाइड प्राइसेस से ऊपर नहीं गए। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल सही, क्लियर हो गया। रेट वो बढ़ा है, या तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बढ़ाया हो, नहीं बढ़ाया, या उन्होंने खुद ऐलान किया कि हमने बढ़ा दिया। उन्होंने ऐलान भी नहीं किया, बाकायदा ऐलान भी नहीं किया। Then this is overcharging case. ओवरचार्जिंग ओवरचार्जिंग कौन कर रहा है? ओवर चार्जिंग होलसेलर भी करता है जी, और रिटेलर भी करता है, और जब भी इनको पकड़ा जाता है और मालकान, तो ये एक दूसरे पे डाल देते हैं। मिल्स मालकान जो है वो कितने मुलव्वस हो सकते हैं इसमें? मिल मालकान जब ये इस तरह का काम करते हैं तो उससे पहले वो चूंकि बहुत रिसोर्सफुल लोग होते हैं, वो पूरी लॉबिंग करते हैं। अच्छा, उन्हें पता है कि हम अपने मिल छोड़ के या हमने बेचना तो इसी मार्केट में है ना, ठीक है, उसके लिए वो अखबार में इश्तिहार भी छपवाएंगे, उसके लिए वो एहतजाज भी करेंगे। जिम्मेदारी आ गई होलसेलर पर या रिटेलर पर। रिटेलर आप बैठे हुए हैं, आप कहते हैं वो कहते हैं जी ओवर चार्जिंग हो रही है, तो या आप कर रहे हैं या होलसेलर कर रहा है? 250 रिटेलर पकड़ा गया जी, ठीक है, ओवर चार्जिंग की वजह से। क्या उसमें घी का नहीं है, मतलब नहीं सारे होंगे, चलो उसमें घी का भी होगा, 10 होंगे, 20 होंगे। क्या होलसेलर कोई एक भी पकड़ा गया? किसी एक का भी चालान हुआ है? क्या मिल ऑनर ने ये मुकर गया कि मैंने रेट नहीं बढ़ाया? आपके पास ये सिर्फ रिटेलर को पकड़ा जाता है। मुझे बड़ा सिंपल कर दो, आपके पास इस चीज़ की रसीद मौजूद है कि आपसे कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ अर्सा पहले आप सस्ता ले रहे थे, महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, और अभी 4-5 दिनों में आपने जो घी मंगवाया वो महंगा लिया? आपके पास इस चीज़ का सबूत मौजूद है? वेरी सिंपल, बिल्कुल मौजूद है। हाँ, तो क्या फर्क क्या है? किसी कंपनी का नाम ना लें, किसी कंपनी का नाम ना ले लें, उसके बावजूद उसका रेट बता दें। जी, 28/7 को रेट था 1930 रुपये। अच्छा, और आज 18 तारीख है, आज रेट उसका हो गया 2180 रुपये, ठीक है। अच्छा। दर्जा अव्वल का था 2280 रुपये रेट, सही। ये 28 की ये आपके पास मौजूद है, रसीदें मौजूद हैं। आप एक दुकानदार के तौर पे नहीं, दुकानदारों के नुमाइंदे के तौर पे बात करें, क्योंकि आपके पीछे पूरी आपकी कम्युनिटी, आप उसको सेव करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कसूर रिटेलर का नहीं है, ठीक, सजा ये आपने सुन लीजिए, ये फर्क आया है। सर बड़ी अच्छी बात है, इनकी बात बड़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ कि ये मुझे कोई इनवाइसेस दें किसी होलसेल डीलर के खिलाफ देने को तैयार है। सुबह हम अरेस्ट करेंगे उसको, होलसेल डीलर्स को भी पकड़ेंगे और रोज दें। सही सर, हम हर मीटिंग में इनसे कहते हैं, रिटेलर्स को हम हर मीटिंग में कहते हैं कि आप इनवाइसेस की कॉपी हमें दिया करें, ठीक, क्योंकि इनकी कंप्लेंट तो जनरल पब्लिक करती है, उनकी कंप्लेंट इन्होंने करनी है, ये हमें करेंगे कंप्लेंट, हम पकड़ेंगे उनको। ये मेरा काफ़ी मुनसफाना बात कर रहे हैं कि 100% आप किसी तौर, मैं आपकी स्पोर्ट में एक बात करना चाहता हूँ कि यकीनी तौर पे आप महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। अगर नोटिफाइड रेट 10 रुपये है तो आप 10 या 11 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में नहीं बेचेंगे उसको, यकीनी तौर पर यही चीज़ है। और यहाँ पर आपकी कंप्लेंट जो है पब्लिक ने करनी, मैं आपके पास चाहूँगा लेने के लिए। क्यों जी मोहसिन साहब, ये जस्टिफाई हो गया? इनके कंप्लेंट हम करते हैं और ये जिससे लेते हैं ये उसको पकड़वाएं जाके। एक कंप्लेंट अपने रिकॉर्ड में हमें दिखा दें तो मैं लेकिन आपकी तो अख्तियार ही नहीं है जब तक उसको बैक ट्रैक नहीं करेंगे पंजाब हुकूमत का। लेकिन आप रिपोर्ट तो कर सकते हैं। हम रिपोर्ट नहीं, हम होलसेल डीलर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि नोटिफाइड प्राइस तो उसके लिए भी है कोई ना कोई, सही, उसको जरूर पकड़ेंगे। दें भाई, तो शहजाद क्या कमेंट करते हैं? शहजाद ये शहजाद साहब की भी, मैं शहजाद साहब क्या कमेंट करते हैं? नजम भाई, जब भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑपरेशन करती है तो इनके रगड़े में रिटेलर जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी चेक करने की ज़रूरत है कि वो, लेकिन कोई कंप्लेंट, शहजाद जस्टिफाई बात करें, कोई कंप्लेंट करेगा, कोई बताएगा कि पीछे से हमने ये इतने का खरीदा था। देखें 2 दिन हो गए हैं खबरें ये चलते हुए, रिटेलर जो है वो चीख रहा है कि उसको
जो नोटिफाई रेट है उससे इजाफी यार कीमतों पर चीखने की बात नहीं, मैन्युफैक्चरर की सबूत जानब देने की से बात है ना, एप्लीकेशन देने की बात है, दरख्वास्त एविडेंस देने की बात है। एविडेंस दें। जी चीखने बिल्कुल से होना खाली चाहिए। चीख- लेकिन जिस तरह एलपीजी के मामले को डीसीओ साहब ने हल किया था कि जो रूट्स ग्रास रूट लेवल की जो कॉजेज़ थी उसको उन्होंने एड्रेस किया, यानी कि जो प्रोड्यूसर था उसको भी चेक किया, जो रिटेलर था उसको भी चेक किया, फिर जाके इस मामले का जो है वो कोई सोल्यूशन निकला था। इस मामले का भी हाल इसी तरह बिल्कुल निकलना जी, है। पीछे जो तक पहुंच कर मैन्युफैक्चरर जो है, है उसको भी जी चेक मोहसिन करना साहब। होगा, रिटेलर को भी नजम करना भाई, होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही बहुत इजी है। कंप्लेंट होगी रिटेलर की, रिटेलर ने अपना बिल दे दिया सही। कि मैंने इस रेट पे लिया है, ये जाके होलसेलर को पकड़ लेते हैं। सही। होलसेलर अगर महंगा ले रहा है हाँ। तो होलसेलर अपनी इनवॉइस दे देगा, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी टेकअप कर लेगी और पंजाब लेवल पे उनको जाके पकड़ा जाएगा कि मियाँ आप किस तरह बेच सकते हैं, किस तरह महंगा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ और जब ये मसलसल backtrack जो है में सारों को पाम आना ऑयल जो है चाहिए। पाम ऑयल जो है मसलसल नीचे आता नीचे चला आ रहा है बढ़ने की और इसकी गुंजाइश ही कीमत नहीं। जो है कम होती चली जा रही है इसके- पेट्रोल की तरह। जी, अल्लाह इसका ताला ने benefit मेहरबानी की हुई है। अवाम को नहीं पहुंचाया जा रहा। और जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं एलपीजी वाला, तो वो भी हमें रिटेलर्स ने हमें इनवाइसेस दी थी और हमें ये हमारे साथ कॉपरेशन है, ओवरऑल अवाम के साथ भी है। ये हमें इनवाइसेस दिया करें, डेली पकड़ा करेंगे उनको। जिस वक्त कोई इनवाइस बढ़ती है, मैं इसको आपको एक दुकानदार के तौर पे नहीं, आपको एक तंजीम के नुमाइंदा के तौर पे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ज़िली गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक, बिल्कुल करेंगे। 110 मजिस्ट्रेट हैं जी। पूरे लाहौर में, 110 मजिस्ट्रेट हैं। वो सारे रिटेलर्स को पकड़ते हैं ना, असल में यही मैं आपके। बताना चाह रहा हूँ लेकिन ना जब कि वो वो पकड़ सिर्फ रहे हैं, रिटेलर को पकड़ रहे हैं, कंप्लेंट होलसेलर रिटेलर की हमारे है साथ ना, बैठा हुआ कंप्लेंट है। इनकी होती होलसेलर है। सिर्फ कंप्लेंट की बात नहीं है, इंटरेक्शन उनकी इनके साथ जिम्मेदारी है। 110 मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, जनरल- वो सिर्फ बगैर कंप्लेंट को नजम साहब, जनरल पब्लिक DCO ऑफिस में इंटरेक्शन कंप्लेंट इनके साथ है। कितनी गई है रिटेलर की? 1 2 4 5, इससे ज्यादा नहीं। पूरे लाहौर में 20-25 हज़ार रिटेलर है और उसको बगैर कंप्लेंट के पकड़ा जाता है। आप होलसेलर कहते हैं कि होलसेलर को भी बगैर कंप्लेंट के पकड़ लिया जाए। आप नहीं, ये क्यों? चाह रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, रिटेलर होलसेलर नहीं, हमारे थोड़ी साथ बैठा हुआ जिम्मेदारी है। हम सर किसी को लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कम्युनिटी को बचाना मैं चाहते हैं, बिल्कुल मैं मिल के भी इनवाइस देने को तैयार हूँ। उससे खरीदारी की जाती है, सर बाकायदा खरीदारी जी। कोई एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं होती, खरीदारी करते हैं, उसके बगैर नहीं पकड़ते। नहीं पकड़ते। ये गलत कह रहे हैं। ये डेली किस चीज का बताएं मुझे? करते हैं। ये कोई चीज आप अगर लोग- नहीं ना हल्की मेरी गलत बयानी आ जाए, जस्ट अ मिनट, आप लोग डेली वहां से खरीद करते हैं ना, जी बिल्कुल। तो हमें रसीद दे दें, दैट्स ऑल। हाँ, और अगर वो नोटिफाइड रेट्स उसके जो है बाद- उससे ज्यादा का है तो मामला क्लियर हो जाएगा। बड़ी जस्टिफाइड बड़ा सी सिंपल गुफ्तगू है। है ये, मेरा ख्याल है इसमें नजम भाई, ना किसी की मुखालफत है, ना किसी की हमायत है। कल सबसे पहले मैंने आपको वो दोनों ही रसीदें व्हाट्सअप करनी है, फिर मैं देखूंगा कि उस पर कितनी कार्रवाई होती है। ठीक हो गया। ऐसा चौबीस होता ही नहीं, ऐसा ठीक हो होता ही गया। नहीं, Done कभी हो भी नहीं हुआ। आज ये फर्स्ट टाइम पे हो रहा है कि रमज़ान में जो दालें दी थी वो हमने तावन किया था भरपूर, और पहली दफ़ा हुआ है कि DCO साहब ने हमें बुला के उन्होंने बिल्कुल सर वादे किया बड़ी था। जस्टिफाइड है, पहली अगर दफ़ा हुआ माजी है। में नहीं हुआ तो आइंदा तो हम सर, यही बात तो करवाएंगे। बड़ा आसान है, बड़ा आसान 250 तरीका बंदे इनके है। अरेस्ट हुए हैं ना। जी हाँ, अपनी रसीदें दे दें सही कि हमने इस बात रेट खत्म पे होगी। खरीदा और है। चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अमीनपुर चोपड़ा साहब, DO मॉनिटरिंग एंड इंक्वायरीज। आपकी बात में वजन है, यानी कि आपको खुद वैसे उनको भी चेक करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आपकी बात में वजन इस तरह है कि आपको कंप्लेंट्स दरकार हैं, तो कंप्लेंट्स जो हैं वो यही लोग कर सकते हैं जो उनके खरीदार हैं। आप वहाँ से भी, जैसे आप इनके पास जाली खरीदार भेजते हैं, उनके पास भी ज़रा भेज के वैसे देख लिया करें, उससे बेहतरी होगी। जी मोहसिन भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया, शहजाद खान साहब आपने इस तमाम चीज़ को रिपोर्ट किया, आप सामने लेकर आए, आपने भी एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और मुझे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि ये जो है ना बहसें कि कौन ज़िम्मेदार है कौन नहीं ज़िम्मेदार, ये यकीनी तौर पर होनी चाहिए कि कौन महंगाई का ज़िम्मेदार है, कौन बदनीति किसकी है, इसमें मासूम कौन है, रगड़ा कौन जा रहा है। लेकिन मुझे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना कहना है, चोपड़ा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, DCO साहब भी, और वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ से भी दरख्वास्त करूँगा कि जब पाम ऑयल जो है सस्ता हो रहा है, तो इस ईद पर किसी भी सूरत में घी और तेल की कीमतें अगर आप कम मज़ीद नहीं करवा सकते तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।